हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू। इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 में सिर्फ 15 से 20 दिनों का समय बचा हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। उसके लिए आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जिसके लिए हमने 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको डेफिनेशन दिया जा रहा है, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी, जो कि पिछली बार आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके लिए हमने चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का एमसीक्यू रेडी किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो आपका टॉप 30 सीरीज चल रहा है, ये सारे पीडीएफ आपको साथ में दिए जाएँगे ₹251 के अंदर। और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आप लोगों से बार-बार बोलता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करके जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके मैक्सिमम 5 से 10 सवाल डिट्टो आने के सवाल चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। और आपको सजेस्ट किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर कैसे आप अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, इसे आपको गाइड किया जाएगा जैसे मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये शायद सवाल मैंने कल भी कराया था, क्योंकि क्वेश्चन बार बार हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए अगस्त कमटे। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है समाज में असमानता को बढ़ाना। ऑप्शन बी है समाज में शांति और व्यवस्थाएं बनाए रखना। ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी है समाज में संघर्ष उत्पन्न करना। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक अस्थिकरण का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है समाज में वर्गों का विभाजन, समाज में जातियों का विभाजन, समाज में समानता। या ऑप्शन डी है समाज में संस्कृति का विभाजन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जो सामाजिक अस्थिकरण होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, समाज में वर्गों का विभाजन सामाजिक अस्थिकरण माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जाति किस समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है? द्विन सिद्धांत, सृजनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतक्रिया सिद्धांत। या ऑप्शन डी है विकासात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि आपके अंदर समाजीकरण कब से स्टार्ट हो जाती है। जन्म के बाद, किशोर अवस्था में, पौरावस्था में। या ऑप्शन डी है वृद्धावस्था में। तो काफ़ी आसान है, जैसे ही आपका जन्म होता है आपका समाजीकरण स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आपका मम्मी पापा भाई बहन, समाज में नाना है दादा हैं, ये सब कुछ आपको बताया जाता है, जिससे आपका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो आपके जन्म के जस्ट बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। समाज में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजशास्त्र में संस्था का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है समाज की संगठनात्मक संरचना, समाज की सांस्कृतिक परंपराएं, समाज के नियम और नियमावली। या ऑप्शन डी है समाज के संगठनात्मक और क्रियात्मक तत्व। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वैज्ञानिक पद्धति का समाजशास्त्र में प्रयोग किसने किया था?
मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, एमिल दुर्कheim या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो याद रखना वैज्ञानिक पद्धति का समाजशास्त्र में प्रयोग एमिल दुर्कheim ने किया था, ऑप्शन सी। प्राकृतिक समाजशास्त्र किसने लिखा? मैक्स वेबर, अगस्त कम्टे, कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को एक सामाजिक तंत्र माना था? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन आप टिक आउट करना और आपको बताना है कि किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को एक सामाजिक तंत्र माना था। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है किलफोर्ड गिट्स ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट मटन या ऑप्शन डी है आपका टालकोट पार्सन। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 से पूछा हुआ सवाल है कि सामाजिक संतुलन किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत, ध्रुवीय सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत या ऑप्शन डी है विकासात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आधुनिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मैक्स वेबर ने, एंथनी गिडेस ने, कार्ल मार्क्स ने या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim ने। तो याद रखिएगा आधुनिकता का सिद्धांत एंथनी गिडेस ने किया था, ऑप्शन बी। कौन सा समाजशास्त्री पूंजीवाद के विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको जब एनसीईआरटी सीरीज कराया था तो उसमें बताया भी था कि समाजशास्त्री पूंजीवाद का विश्लेषण कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ऑप्शन बी। समाजशास्त्र में रोल का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है समाज में व्यक्ति की स्थिति, समाज में व्यक्ति का काम, समाज में व्यक्ति की पहचान या ऑप्शन डी है समाज में व्यक्ति की जिम्मेदारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समाज में व्यक्ति का काम। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में मुख्य अंतर क्या है? इस क्वेश्चन को तो आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। 100% ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये सवाल मध्य प्रदेश में करंट में सवाल पूछा गया था। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में मुख्य अंतर क्या है? आपके पास 4 बेहतरीन ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर पहले भी आपने नाम सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी का तो आपको पता होगा जो एंथ्रोपोलॉजी होता है वो मानव संस्कृति का बात करता है, मतलब मानव संस्कृति का अध्ययन करता है। जबकि आपका जो सोशियोलॉजी है वो मानव समाज की बात करता है। यही दो मेन मेजर डिफरेंट है आपके एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, समाजशास्त्र में संवेदना का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझने में, व्यक्तिगत भावनाओं को समझने में, सांस्कृतिक विविधता को समझने में या ऑप्शन डी है सामाजिक नियंत्रण को समझने में। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और चैनल को। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, समान उद्देश्य के लिए काम करने वाले लोगों का समूह समाजशास्त्र में समूह कहा जाता है। नाम से आपको पता चल रहा होगा समूह। समूह का मतलब होता है जब ग्रुपिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सांस्कृतिक विसर्जन का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति में विलय, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में श्रेष्ठ होना, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में विलय होना या ऑप्शन डी है एक संस्कृति का समाप्त होना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा आपके पिछले बार पैटर्न से बीपीएससी में कुछ सवाल पूछे गए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
कौन सा सिद्धांत समाज में वर्ग संघर्ष को समझने के लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है सृजनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत, दृश्य सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत या ऑप्शन डी है विकासात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, सामाजिक समरसता या ऑप्शन डी है राजनीतिक सहभागिता। तो याद रखिएगा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक सहभागिता, ऑप्शन डी। लोकप्रिय संस्कृति का समाजशास्त्र में क्या अर्थ है? उच्च वर्ग की संस्कृति, आम जनता की संस्कृति, शहरी संस्कृति या ऑप्शन डी है पारंपरिक संस्कृति। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको पता होगा कि जो भी लोकप्रिय संस्कृति होते हैं वो आम जनता की संस्कृति माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक तथ्य का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लेना, रट्टा मार लेना कि सामाजिक तथ्य का सिद्धांत एमिल दुर्कीम ने दिया था। एमिल दुर्कीम ने काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए थे। मैं एक काम करता हूँ, आपको एमिल दुर्कीम से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं मैं आपको कल या परसों के वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप लोग के पास एक और मौका है, अगर आपके पास कोई टॉपिक है सोशोलॉजी का, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप चाहते हो जिसमें आपको डाउट हो या आपका फेवरेट हो, जिस पे आप टॉपिक पे चाहते हो उस टॉपिक पे क्वेश्चन एमसीक्यू कराया जाए, तो आप उसका नाम वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम लिखना। अगली वीडियो आपके टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन लाया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग एमिल दुर्कीम ऐसे बार-बार नाम आता है जो आप जिससे कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि कौन-सा सिद्धांत किसने दिया। तो मैं आप लोग के लिए एमिल दुर्कीम से टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके कल के वीडियो में आपको लाने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग ज़रूर अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, उस पे हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पारिवारिक संरचना का अध्ययन किसने किया? मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन्स, रॉबर्ट मटन या ऑप्शन डी है जॉर्ज सिमेल। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक समूह का प्रमुख उदाहरण क्या है? कार्यस्थल, परिवार, विद्यालय या ऑप्शन डी है सामाजिक संगठन। आपसे प्राइमरी ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि ग्रुपिंग आपकी सोशलाइजेशन दो प्रकार का होता है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका परिवार आता है, आपके दोस्त आते हैं, आपके रिलेशन आते हैं, लेकिन सेकेंडरी में आपका कार्यस्थल, विद्यालय, सामाजिक संगठन, ये सब आपके सेकेंडरी ग्रुप है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्राइमरी ग्रुप, जो कि परिवार आपका प्राइमरी ग्रुप है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विचलन का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का पालन करना, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करना, सामाजिक परिवर्तन या ऑप्शन डी है सामाजिक संतुलन। तो याद रखना, विचलन का अर्थ होता है सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है शहरी समाजशास्त्र का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, आदिवासी जीवन या ऑप्शन डी है पारंपरिक जीवन। आप इसका आंसर बताओ, क्या राइट आंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा शहरी जीवन। क्वेश्चन 27 है सृजनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट्टा मार लेना। और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है तो आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि नेटवर्क इशू होगा, साथ में साउंड भी आएगा। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इसे याद कर लेना या आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको बताना है कि समाजशास्त्र में समाज का क्या महत्व होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संरचना को समझने में, सामाजिक संबंधों को समझने में, सामाजिक नियमों को समझने में या ऑप्शन डी है सामाजिक गतिशीलता को समझने में।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि कौन सी अवधारणा सामाजिक असमानता को व्यक्त करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखकर आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सामाजिक अस्थिरीकरण। और आज का लास्ट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है। मैक्स वेबर को, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को, रॉबर्ट मर्टन को, या ऑप्शन डी है टालकोट पर्सन्स को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा अपना फेवरेट टॉपिक या कोई भी जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस टॉपिक का नाम आप सजेस्ट कर सकते हो। अगला वीडियो आप उस टॉपिक पे बनाया जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमें काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ 251 में आपको इतना कुछ दिया जा रहा है जो कि आपको किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं मिलेगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि अभी तक अनकाउंटेबल बच्चे ने ले चुके हैं। एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे गाइड किया जाएगा कि आप कैसे शॉर्ट टर्म में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। सब कुछ गाइड किया जाएगा सिर्फ 251 में। तो लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।